राधे राधे प्यारे भक्तों। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर सवाल यह है, अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भागेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है कि जब जो परीक्षा हमारे लिए जाती है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। आपको उस समय खुद को किस तरह से मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके लिए सिर्फ उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच दो, जिससे जो पहली वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी। सरकार, जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही घर की कीमत समझता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त न किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप ये समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग तो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत ना आए, लेकिन जब उनको छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान से सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, दिन रात आपका नाम लेता हूं, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। इसके लिए आप एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ गई और वह चलने में असमर्थ हो गया। फिर वह भगवान के मंदिर में गया और वहां जाकर भगवान को ताने देने लगा, कहने लगा, भगवान मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, दिन रात आपका नाम लेता हूं, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे वह एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं। भगवान कहते हैं वह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वह एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तेरे कर्म, तेरी भक्ति और मेरा नाम लेने के कारण वह भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी मोच में बदल गया। तुझे सिर्फ
थोड़ी सी पीड़ा आई, मृत्यु नहीं आई। उसके बाद वह व्यक्ति समझ गया कि भगवान के कारण वह कितनी बड़ी समस्या से बच गया। इसीलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं, वह असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, न ही जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा, परंतु उनको सहने की शक्ति, उनसे लड़ने की ताकत वह भगवान जरूर देते हैं। जब आपके अंदर दुखों को झेलने की क्षमता आ जाती है तो दुख नहीं लगता। फिर से एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था। जैसे ही उसे मिर्च का तीखापन महसूस हुआ, उसने तुरंत गुड़ का टुकड़ा खा लिया और उसे आराम लग गया। दूसरा व्यक्ति पूछता है, क्या मिर्च तीखापन खत्म हो गया? वह कहता है, नहीं, मिर्च तो उतनी ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे अब वो तीखा नहीं लगता। बस यही कार्य भगवान करते हैं। वह दुख हटाते नहीं, पर दुख झेलने की शक्ति दे देते हैं। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उन्हें प्रश्न करना बंद कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए। अब हम ये समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं और उनके क्या संकेत होते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाएगा, या कोई जानवर जैसे कुत्ता या गाय, अगर आप उस समय अपनी थाली में से ही उसे रोटी दे देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग घर से अलग रोटी ला कर देते हैं, परंतु असली पुण्य तब होता है जब आप अपनी थाली से ही देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला दान किया, ये बहुत बड़ा दान है। इसी तरह अगर रास्ते में कोई ठंड से कांपता व्यक्ति दिख जाए और आपके मन में ये भाव आए कि उसे कुछ देना चाहिए, तो आप अगर कंबल, जैकेट या कपड़ा दे देते हैं, ये भी बहुत बड़ा दान है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना, ये सब ईश्वर की सेवा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान आपकी कृपा से अछूते नहीं रहते। बस एक बात याद रखिए, कभी भी भगवान पर विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि वो सदा आपके साथ हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका भला चाहते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत जरूर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल था, पर उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उनका विश्वास अटूट रहा और जब वे द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके लिए महल बनवाया, वस्त्र दिए, धन दिया और सुदामा जी का जीवन पलट गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा था। इसी प्रकार तुलसीदास जी के जीवन में भी दुख आया, शारीरिक पीड़ा हुई, घाव हुए, रोग ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने हनुमान जी से विनती की, पर जब हनुमान जी तुरंत नहीं आए तो भी उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा। फिर हनुमान जी की कृपा से उन्होंने हनुमान साठिका की रचना की, जो आज भी रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आप भी भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को भी सुखमय बनाएंगे और आध्यात्मिक जीवन को भी मंगलमय कर देंगे। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, आपका भला चाहते हैं। आशा है आप अभी ये बात हृदय से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और रिश्तेदारों व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सबका जीवन सकारात्मक बन सके। हम आपसे मिलेंगे। राधे।